नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका ज्योतिष जरा हटके के इस खास नववर्षीय कार्यक्रम में। नववर्षीय आंग्ल कैलेंडर के अनुसार बोले तो अंग्रेजी महीने की, थोड़ा लेट से ही सही लेकिन लेकर आ ही गए हैं पूरे वर्ष का हाल। पूरा साल आपका कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन तक। 1 जनवरी 2024 को सुबह 7:11 पर जब सूर्योदय होगा तो लग्न क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने बना दिया है, ये प्रिंटेड नहीं, हमारी ही हैंड राइटिंग है। आप देख लीजिए और इसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं 3 पार्ट्स में। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि, इस पार्ट में हम बताएंगे। हर क्षेत्र की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। पहले आप लोग को हम समझा देते हैं, जब सूर्योदय होगा तो उस दौरान धनु लग्न का उदय रहेगा। देखना दिलचस्प ये है कि अग्नि तत्व का लग्न आ रहा है, धनु लग्न, और पूर्वाषाढ़ा लग्न में सूर्योदय है। चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेगा, माफ कीजिएगा, चंद्रमा मघा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में मंगल है। चंद्रमा मघा के चतुर्थ चरण में रहेगा, मतलब केतु की दशा में इस वर्ष सूर्योदय हो रहा है। यह साल सूर्योदय केतु की दशा का है। नवमांश सिंह लग्न का है, भाग्येश का नवमांश है। भाग्य स्थान सिंह राशि धनु लग्न से। यह हमने 1/1/24 सुबह 7:11 दिल्ली में जब सूर्योदय हो रहा है उस समय की कुंडली हमने बनाया है। इसी का आधार लेकर के हम लोग पूरा प्रेडिक्शन करेंगे कि आपके लिए किस प्रकार से इसका फल निर्धारित होगा। हर क्षेत्र में फल यहीं से निकल करके आने वाला है, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, वैवाहिक जीवन का हो, प्रेम जीवन का हो अथवा स्वास्थ्य का हो। प्रत्येक क्षेत्र का निर्धारण ये लग्न कर देगा। अब इसी लग्न के आधार पर आप अपने लग्न से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे अगर आपका मकर लग्न है तो आपके द्वादश भाव में सूर्योदय हुआ। आपका वृषभ लग्न है तो आपके अष्टम भाव में सूर्योदय हुआ। आपका मीन लग्न है तो आपके दसम भाव में सूर्योदय हुआ। आपका सिंह लग्न है तो आपके पंचम भाव में सूर्योदय हुआ। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके चलना है। खूब ध्यान से समझते जाइएगा। ऐसे जब समझेंगे तभी ना आप हम लोगों से के लिए सबसे डिफरेंट रहेंगे। यहां नकल नहीं, असल चल रहा है। एक एक पॉइंट को हम आपको समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट आप समझ रहे हैं। तो आइए अब हम मेष राशि वालों के लिए बताएंगे सबसे पहले कि आपके लिए पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, और कैसा बीतेगा में भी हर क्षेत्र की जानकारी सारांश के रूप में। माहवार तरीके से इस बार मैं नहीं बता रहा हूं कि जनवरी कैसा, फरवरी कैसा, नहीं, सिलसिलेवार तरीके से पूरा वर्ष समराइज करके सारांश के रूप में। निष्कर्ष क्या है साल का, दिसंबर में जानिए कि जब दिसंबर 24 बीत रहा होगा तो हाथ में क्या रहेगा और क्या स्किप हो जाएगा,
क्या निकल जाएगा। 12 राशियों का हाल, लेकिन पहले मेष राशि। अब मेष राशि वालों के लिए ध्यान से समझिए, तो आप लोगों की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये हैं आप, मेष राशि, आप यहाँ हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो नवम भाव में आपके सूर्योदय हो रहा है। यहाँ से नवम भाव 7, 8, 9, नवम भाव का सूर्योदय अपने आप में ही ऐतिहासिक होता है, अनोखा और दिव्य होता है। भाग्य आपका साथ देगा, बहुत दिव्य तरीके से भाग्य आपका साथ दे रहा है। डीपली पढ़ाई के मैटर में देखा जाए तो यहां से पंचम में चंद्रमा है। यहां भाई मेष आपका है ना, तो यहां देखेंगे ना, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है जब सूर्योदय हुआ। अब पूरे साल का निर्धारण ये किया, इसे कहेंगे वर्ष कुंडली। क्या बोलेंगे इसे? ये है वर्ष कुंडली। वर्ष फल। तो शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रमा यहाँ पंचम में बैठने के कारण और मघा नक्षत्र, ये चंद्रमा का नक्षत्र हमने लिखा है, ये है चंद्र नक्षत्र। चंद्र नक्षत्र क्यों लिखा गया? क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र से ही दशाओं का निर्धारण होता है। तो चंद्रमा मघा नक्षत्र में रहेगा, सिंह राशि में मघा नक्षत्र आता है, केतु का नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र। केतु के नक्षत्र में इस बार का सूर्योदय हो रहा है, अर्थात चंद्रमा जो है वो केतु के नक्षत्र में है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में, अच्छा यहाँ पे भी देख लीजिए नौमांश जो इसको पूर्णता देता है, नौमांश लग्न की पूर्णता है। तो केतु के नक्षत्र में सूर्योदय और धनु लग्न में सूर्योदय, पूर्वाषाढ़ा लग्न में सूर्योदय, वृषभ का स्वामी शुक्र होता है जो पूर्वाषाढ़ा का भी स्वामी है। पूरा मिला करके देखा जाए तो मेष वालों की पढ़ाई का क्षेत्र बहुत विस्तारित होगा। इस वर्ष आप खूब विस्तार देंगे, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण अगर आपकी कुंडली में केतु का रोल, केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपके लिए यह वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देगा। आप मानसिक रूप से अपने आप को असहाय प्राप्त करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे आपका मन विचलित हो रहा है। एक्चुअल में ये जो नक्षत्र है मघा, ये आशंकाओं का नक्षत्र होता है, आशंकित करेगा। आपको शंकाएं रहेंगी कि कर रहे हैं, ठीक होगा नहीं होगा, हो पाएगा नहीं होगा, आप दुविधा में रहेंगे। मघा नक्षत्र केतु का है, ये आपको दुविधाएं देगा कि अब आपके मन में आया अचानक से कि बायो ले लें, और फिर एक मन कहा कि नहीं यार पीसीएम ठीक है, हो गई दुविधा। 12th के बाद एक मन ने कहा कि यार एलएलबी कर लेते हैं, तो दूसरा मन कहा कि यार कॉमर्स भी ठीक है। एक मन ने कहा कि चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो दूसरे मन ने कहा कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये क्या खेल खेला? ये मघा ने खेला, ये केतु ने खेला। मघा का स्वामी केतु, केतु ने खेला, क्योंकि केतु इस वर्ष सूर्योदय कालीन समय में नक्षत्र स्वामी है। पॉइंट शुड बी नोटेड। नक्षत्र स्वामी ने अपना काम कर दिया, तो मेष वालों को पढ़ाई के मामले में ये उतार चढ़ाव खूब देगा पूरे साल। ये भी कर लें, ये भी कर लें, यहाँ भी चले जाएं, वहाँ भी चले जाएं,
दिमाग में खूब सारी बातें आ रही हैं और निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आप स्थिरता को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। मेष राशि, व्यापार आइए, अब यहां से हमें दशम पे बढ़ना है। मेष से 1 यहाँ 7 हो गया, 8 9 10, दशम का स्वामी एकादश में बैठा है। बिजनेस के लिए बम स्थिति। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आगे शनिदेव, नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव की। शनिदेव अपने घर के रहेंगे भैया, मजबूत स्थिति है इनकी, दिव्य है। क्या मामला है? बिजनेस आप अगर पहले से कर रहे हैं तो तिजोरियां 1-2 बढ़वा लीजिएगा इस बार, क्योंकि इस बार आपके पास पैसे की स्थिति जबरदस्त बढ़ने वाली है। कहीं कोई टेंशन ही नहीं है, आप सोचे काम बना। हाँ, कुंडली में योग होना चाहिए बिजनेस का। पता चला बिजनेस का योग है नहीं, ये नौकरी का योग था, और बिजनेस कर रहे तो फेल होगा, तो थोड़ी नहीं चलेगा। बिजनेस का योग होना चाहिए। तो इस साल ऐसे व्यापारी जो बिजनेस के योग वाले हैं उनके लिए यह वर्ष, मेष राशि के अगर हैं वो, मेष लग्न के हैं, तो एकादश का शनि उनको अद्भुत लाभ देगा। हो सकता है कि आप 2-4 क्षेत्रों में और काम आरंभ करें, ये भी संभावना है इस वर्ष 2024 में। मार्च अप्रैल आते आते आपके मन में आ सकता है ये विचार कि कुछ एक्सटेंशन दे दें, कुछ विस्तार दे दें बिजनेस को। अब मेष राशि वाले अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो नौकरी में एक अदद परिवर्तन की संभावना होली के लमसम में संभावित है। होली के आसपास में एक परिवर्तन की संभावना बनती है अगर आपकी राशि मेष है, प्राइवेट सेक्टर। नौमांश कुंडली में भी वही स्थिति रहेगी, दशम भाव बलवान रहेगा। नौमांश का यही लग्न लिया जाता है, दशम भाव बलवान है, शुक्र अच्छी स्थिति में है, बुध की उच्च दृष्टि नीच भंग राजयोग बन रहा है, दोनों के बीच में दृष्टिगत संबंध बन रहा है। बुध यहाँ नीच का, शुक्र यहाँ नीच का, दोनों में दृष्टिगत संबंध बनता है। तो यह मेष वालों के लिए एक अलग तरह का जोन देगा और वहाँ पर आपको विशेष लाभ की स्थितियाँ यहाँ से तैयार हो रही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए स्थिति कई तरह से शुभ और सकारात्मक रहने वाली है और आप लाभ के मार्ग प्रशस्त होता हुआ प्राप्त करेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जहाँ से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आप कुछ बड़ा शुभ और सकारात्मक करते हुए प्राइवेट सेक्टर में नई शुरुआत कर सकते हैं। जहां आप जॉब पहले से कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएं कई तरह से प्रबलता देने वाली हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं, एक प्रमोशन होगा, बाहर जाने की संभावना बनेगी, विदेश में कुछ अच्छा और बड़ा कर सकते हैं अगर आप पहले से कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए रिश्ता और रास्ता दोनों खुलेगा। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए हमें शनि और मंगल दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए मेष राशि से तो दोनों प्लैनेट, मंगल भी और शनि भी आलीशान स्थिति में है, इसका एडवांटेज मिलेगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए रास्ते बहुत सारे खुलेंगे, अच्छी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, मजबूती आप प्राप्त करेंगे, प्रमोशन आपका होगा, हो सकता है, नहीं बोल रहा हूँ, होगा। प्रमोशन में आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके लिए एक सबसे बड़ा रास्ता ये खुल जाएगा कि आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्राप्त करेंगे। अगर ऐसी क्षेत्र में हैं आप, जो क्षेत्र आपके लिए उत्तम पहले से ही है, ऐसे क्षेत्र के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप टॉप पोजीशन तक जा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। मंगल और सूर्य की युति है, जनवरी महीने में आप अवॉर्डेड हो सकते हैं।
आपको अवार्ड मिल सकता है, उस लेवल तक आप जा सकते हैं। इतना बड़ा फायदा आपके लिए रहेगा। चर्चा कर लें अब हम एक बार दाम्पत्य जीवन की, तो यहां से शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र सप्तमेश होकर के अपने से सप्तम में है, वृषभ से सप्तम में है और तुला से द्वितीय में है। सो स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, एक संतुलन बना हुआ है। अगर आप अपने आप को कूल रखेंगे, शांत रखेंगे, तो 2024 में मैरिड लाइफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन शुक्र के साथ मरकरी अर्थात बुध की स्थिति, यह आपके लिए संघर्ष दे रही है। आपको कई जगहों पर उतार चढ़ाव प्राप्त होगा। आप कल्पनाओं में डूब जाएंगे, सोचते रहेंगे कि ये भी कर लें, ऐसे भी कर लें, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा, ऐसा, मतलब बहुत सारी ऐसी भावनाएं आपके मस्तिष्क में आएंगी कि आप विचलित होने लग जाएंगे। आपको बैलेंस बनाने में समस्या आएगी। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाएंगे, आप परेशान होने लगेंगे। आपको कई तरह से उतार चढ़ाव महसूस होगा दाम्पत्य जीवन में। बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप, मरकरी साथ में है। और याद रखिएगा कि मेष राशि, मेष लग्न के लिए बुध से बुरा कोई ग्रह नहीं होता है। इस तरह से आपको परेशान कर रहा है बुध शुक्र के साथ बैठ करके वृश्चिक राशि में, उलझन बढ़ा देगा मैरिड लाइफ में। मेष राशि के लिए लव लाइफ की स्थिति संतुलित है, कोई समस्या नहीं है, आप संतुलन में हैं। लव लाइफ पंचम भाव चंद्रमा बैठा है, एक नई शुरुआत कराएगा। लव लाइफ में एक बड़ी शुरुआत कराएगा। आपके लिए कई रास्ते खोलेगा। नया प्रपोजल इस वर्ष आपका इंतजार करेगा। पुराना जो रिश्ता चल रहा है उसमें शक की दीवार खड़ी होगी। अब शक की दीवार से आप कितना बाहर निकल सकते हैं, कितना अपने आप को बचा सकते हैं, कितना अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, यह देखना आपको है। हमारा काम बताना है, लिहाजा हमने बता दिया है। स्वास्थ्य के मसले पर मेष से अष्टम में आते हैं तो वहाँ बुध शुक्र मिलता है। गुप्त रोग बढ़ाएगा, स्किन प्रॉब्लम बढ़ाएगा, पेट की दिक्कत बढ़ाएगा, नेत्र दोष 110% बढ़ेगा, आँखों से पानी आना और चश्मे की साइज मोटा होना निश्चित है। अगर कुछ प्रॉब्लम न्यूरो चलती होगी, आपको पहले से आपके न्यूरो प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो वो भी आपको समस्या गंभीर रूप दे सकती है। ये सारी समस्याएं आपको होंगी। अब मेष वालों को हम बता देते हैं पूरे वर्ष को बेहतर करने के लिए आप क्या उपाय करें जो आपके भाग्य को बढ़ाए। अगर आपकी राशि मेष, रुकिए मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अब हम बात कर लेंगे वृषभ राशि के लिए कि आपको 2024 जनवरी से दिसंबर तक क्या मिलने वाला है। तो बात करें हम वृषभ राशि के लिए, तो आपकी राशि से अष्टम में सूर्योदय है। आपके लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, हमें मालूम है कि आप हमें सुनने का लालच छोड़ नहीं पाते, लेकिन मानव प्रवृत्ति के अनुसार जब आपके मन का नहीं मैं बोलता तो आप हमें गरिया के निकल लेते हैं। आप अनाप शनाप कनेक्ट जो है कमेंट करके और किनरा जाते हैं, भाग लेते हैं। सच सुनने की आदत डालिए। अब मैं कैसे कह दूं कि 8वां भाव अच्छा होता है।
अगर कोई वृषभ वालों के लिए वर्ष 2024 को अच्छा बताए तो किस आधार पे बता रहा वो भी पूछ लीजिएगा। वो ये कैसे कह सकता है कि सूर्योदय धनु में नहीं मकर में हो रहा है? बोले, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। अरे जब धनु में ही सूर्योदय है तो मकर कैसे बोलेगा? तो ये सूर्योदय धनु राशि में होने का प्रभाव हर कीमत पे मिलेगा और उसका प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा आपकी शिक्षा बहुत सारे उतार चढ़ाव के कारण प्रभावित होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बहुत सारे वृषभ राशि वालों की शिक्षा छूट जाएगी। आपका मन नहीं लग रहा है तो आप सोचेंगे कि छोड़ो, हटाओ। बहुत सारे वृषभ राशि वाले ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई छोड़ करके और बिजनेस प्लान कर लेंगे। उनके दिमाग में बिजनेस को लेकर के एक खाका चलेगा कि चलो निवेश करते हैं, और निवेश करने में भी आगे बताऊंगा कि बिजनेस की स्थिति क्या होगी। फिलहाल पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षा में बहुत सारा उतार चढ़ाव आपको उलझाएगा, परेशान करेगा, और समझदारी से आप अगर परिचय देते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी, अदरवाइज आपके लिए चिंता का कारण बन जाएंगी। वृषभ राशि के लिए व्यापार की स्थिति, अब आते हैं 10वें भाव पर। सुग्रही शनि है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो 2024 में बिजनेस में नई इबारत लिख देंगे। व्यापार अद्भुत चलेगा, बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी। यहां का क्षेत्र आपका अनोखा क्षेत्र है, सुग्रही शनि है। पार्टनरशिप टिकेगा, साझे में कुछ बड़ा करेंगे, धन की प्राप्ति होगी, वैभव, यश, कीर्ति, वाहन का सुख, ये सब मिलेगा। साझेदारी टिकेगी बिजनेस के क्षेत्र में। मार्च, जून, नवंबर अद्भुत महीना रहेगा। जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहें आप बिल्कुल बढ़िए। कुछ मशवरे, कुछ सलाह बुजुर्गों से अवश्य लीजिएगा। शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। प्राइवेट सेक्टर, अब वृषभ राशि वालों के प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अगर आप 2.5 से 3 वर्ष एक जगह बिता चुके हैं तो 2024 आपके लिए एक परिवर्तन लेकर आएगा। 2024 आपके लिए एक चेंज लेके ला रहा है। उस परिवर्तन में आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां और प्रोग्रेस है। अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आपके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जहां से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, अगर अभी अभी आपने स्विच किया है, 2023 के लास्ट अक्टूबर के बाद स्विच किया है, तो 2.5 वर्ष रुक जाइएगा। अभी जल्दी जल्दी चेंज आपके लिए ठीक नहीं है। फिर शनि के मीन परिवर्तन का आप इंतजार करिएगा। आईटी सेक्टर में हैं आप, प्रबंधन क्षेत्र में हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं आप, एमबीए किया है आपने, मार्केटिंग स्किल में हैं आप, तो आपके लिए यह साल 2024 बड़ा सकारात्मक है और विदेश भी आपको अवश्य भेज सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पर 2024 आपके लिए बहुत सारी परीक्षाओं की घड़ी खड़ी करता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम आपको देने पड़ सकते हैं जिसके लिए आप बहुत पहले से ही तैयार नहीं हैं, अब सामने आ गया। गवर्नमेंट सेक्टर,
स्ट्रगल जैसे बढ़ रहा है, लोग आपको शक की निगाह से देखेंगे। शनि है, शतभिषा, राहु, उलझन बढ़ेगी। जैसे अचानक कुछ ऐसे मोड़ आ सकते हैं जीवन में, सरकारी क्षेत्र में, जहां आपको समझौता करना पड़े, लेकिन मन मार कर। 2024 गवर्नमेंट सेक्टर, वृषभ राशि। वृषभ राशि, दाम्पत्य जीवन 2024, पति पत्नी के मैटर पर संतान को लेकर के अगर आपने पहले से विचार किया है तो उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। है बच्चा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चे के लिए अब प्रयास करना है तो आपके लिए अभी यह वर्ष शायद निराश कर दे। बुध नपुंसक ग्रह है और मंगल के घर में बैठा है। अग्नि की राशि में स्पर्म जल जाता है, शुक्राणु मर जाते हैं। तो पुरुषों के लिए यह कॉम्बिनेशन, वृषभ यहाँ है, सप्तम भाव, बुध शुक्र की युति वृश्चिक राशि में, यह कॉम्बिनेशन नहीं ठीक है, आपको परेशान करेगा। यह संतान के लिए यह वर्ष ठीक बात नहीं है। हाँ, संतान की सुख की बात करें तो पंचम से चतुर्थ वृषभ, वृषभ से पंचम कन्या और वहाँ से चतुर्थ मकर, अपने घर का है शनि। गो अहेड। संतान सुख में कोई बाधा नहीं, किसी तरह की समस्या नहीं, किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं। अब आ जाते हैं लव लाइफ। लव लाइफ के लिए वृषभ से पंचम भाव में केतु बैठा है और वहां का मालिक बुध अपने से पंचम से तृतीय बैठा है, लिहाजा प्रेम की डेथ, बोले तो ब्रेकअप। अब आप लोग रो चाहे गाओ, अब है तो हैया है, क्या कर सकते हैं। एक डायलॉग याद है ना हमारा, भोग भोगने से कटता है। चाहे कपार पटक के भोगो और चाहे चेहरे पे मुस्कुरा के भोगो, भोगते दोनों हैं, स्वभाव के अनुसार। रोने वाला रो के भोगता है, हंसने वाला सीख के भोगता है। भोगना तो पड़ेगा ही, भाग कहां सकते हैं। तो प्रेम के मामले में 2024 आपके लिए किसी भी अर्थ में ठीक नहीं है, मुश्किलें पैदा करेगा, उतार चढ़ाव लाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि आप कहेंगे लेट्स मूव ऑन, चलो अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे 23 चला गया 24 आ गया। बात कर लें स्वास्थ्य की तो 2024 आपके हेल्थ वाइज मैटर पर अष्टम पर आते हैं। तो अष्टम भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं। हड्डी की समस्या, पेट की दिक्कत, माइग्रेन, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, ब्लड इन्फेक्शंस, विटामिन B12 आदि समस्याएं बढ़ेंगी, बढ़ सकती हैं नहीं, बढ़ेंगी, मतलब ये श्योर है। तो उपाय अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन पहले मिथुन राशि पर आ जाते हैं। मिथुन राशि 2024, तो मिथुन वालों के लिए सप्तम में सूर्योदय हो रहा है। अद्भुत है आपके लिए यह वर्ष। पढ़ाई का क्षेत्र अनोखा रहेगा, चाहे वो नई जगह एडमिशन का हो, जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने का हो, क्वालिफाई करने का हो, आपके लिए बहुत सारे रास्ते ये अपने आप ओपन करता चला जाएगा।
आपको कुछ बड़ा लाभ दे के चला जाएगा, आपके लिए कुछ बड़ा संकेत दे के चला जाएगा। शिक्षा का क्षेत्र एक दिव्य लाभ की श्रेणी में लाके रखेगा, आपको चिंताओं से मुक्त करेगा, रिजल्ट पॉजिटिव देगा, रुपए पैसे की कमी से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को खत्म करेगा और धन का लाभ भी देगा। हर कदम के मुश्किलात दूर हो जाएंगे, कोई अप्रत्याशित लाभ आपके करीब आएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। व्यापार की बात करें तो दशम में राहु बैठा है, मिथुन से दशम में, उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है इस वर्ष। अगर कुंडली में राहु योग कारक है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कहीं से भी योग कारक की भूमिका में राहु नहीं है तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय रिस्की जोन का है। बड़े रिस्क 2024 में टाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि नुकसान, शेयर बाजार में घाटा, साझेदारी का टूटना तय, निवेश का पैसा शून्य, सारे दोष एकदम से बढ़ेंगे, सारे दोष एकदम से बढ़ जाएंगे। परेशान कर देगा ये वर्ष बिजनेस के मामले में मिथुन राशि वालों को। प्राइवेट सेक्टर की बात करें अगर हम, तो नौकरी में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। भले ही आप 5-6 महीने पहले ही अभी परिवर्तन करके आए हो नई जगह पर, लेकिन आप यहाँ टिकने में आपको जैसे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी, मन नहीं लगेगा, सोच नहीं पाएंगे कि करना उचित भी है या नहीं है, गलत फैसले हो जाएंगे आपसे, आप पर अचानक आरोप प्रत्यारोप लगने लग जाएंगे, ऐसे दोष लगेंगे जिसका आपसे कोई सरोकार ही नहीं है, ऐसे ऐसे दोष लगेंगे। परेशानियां बढ़ेंगी, चिंताएं, गुप्त चिंताएं सताएंगी, अनजान सा डर आपके मस्तिष्क में कौंधता रहेगा, अब ये हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, चलता हुआ। अगर बात करें हम सरकारी क्षेत्र की, तो इसमें आपको प्रमोशन मिलना तय है, खास तौर पर सेना और पुलिस विभाग वालों के लिए, रॉ सेक्टर वालों के लिए, जांच अधिकारियों के लिए, विजिलेंस के लिए, गुप्तचर संस्थाओं के लिए, दूतावास वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए, ऐसे समस्त अधिकारियों के लिए 2024 मिथुन राशि कुछ बड़ा देने जा रहा है। ऐसे लोग जो प्रशासनिक सेवा में हैं, उनके लिए वर्ष 2024 थोड़ा सा कदम फूंक फूंक कर रखने की मांग करता है। बहुत सारे मैटर आपके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, आप पर अकस्मात कुछ परेशानियां गंभीर रूप ले रही हैं, बढ़ रही हैं। आपको बहुत सोच विचार कर कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके लिए स्थिति अब घातक है। अच्छी पोजीशन पर आप हैं ही नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए एक ऐसी जगह पर जहां आप संवेदनशील मुद्दों को देखते हो, जैसे आप किसी
लेन देन की जगह पर हैं, आप पर आरोप लग सकता है। तुरंत कुंडली दिखा लीजिएगा भैया मिथुन राशि वाले। रिस्क जोन ऑन हो गया है आपका, सावधान कर रहा हूं आपको। दाम्पत्य जीवन की बात अब कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के सप्तम में सूर्य मंगल की उपस्थिति है। अब आपके लिए कैसा बीतेगा भैया, देखिए वर्ष 2024। अगर आपकी कुंडली का सप्तम भाव बलवान है तो यह वर्ष हंसते मुस्कुराते और बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव देकर बीत जाएगा। बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव देकर बीत जाएगा। लेकिन अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित है तो होली से पहले पहले आपका डाइवोर्स हो जाएगा। अगर पीड़ित है तो यह आपको देखना है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव है कैसा, उसको कितना बल मिला है। तो ये आपको बस संतुलन में ला करके देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव की स्थिति कैसी है और उसी के अनुसार आपको प्राप्त होना है। ये पूरा आपको फल उसी के हिसाब से प्राप्त होना है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। सप्तम भाव के बाद लव लाइफ, तो मिथुन से पंचम शुक्र जो अपने से द्वितीय बैठा है, कहीं से कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए शुक्र की स्थिति को अगर हम देखें तो ये अनुराधा नक्षत्र का शुक्र है द्वितीय चरण में। अपने परम मित्र के नक्षत्र में शुक्र का रहना लव लाइफ के मैटर पर मिथुन राशि वालों की एक लंबी सी फहरिस्त रहेगी। खास तौर पे मिथुन राशि की लड़कियों के जीवन में कई लड़कों के प्रवेश की संभावना बनती दिखाई देती है। कई लड़के आएंगे, इन्हें भी देख लें, इन्हें भी देख लें, इन्हें भी देख लें, ये सब दिमाग में चलेगा। अब देखना किसको है ये आप देख लीजिए। उतार चढ़ाव तो है ही है जीवन में, उतार चढ़ाव तो आपके जीवन में चल ही रहा है। इसको जिस भी तरह से आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। लव लाइफ आपके लिए आइडियल है, अच्छा है। आप चाहे एक पे टिक जाएं या आप 10 पे टिकें, यह आपकी मर्जी है। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम्हें काटने को मिलेगा। हेल्थ, बात कर लेते हैं हेल्थ की। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के मैटर पर अष्टम भाव पर आए तो शनिदेव की स्थिति है। वहां पर अष्टम भाव में मकर राशि पड़ता है और शनिदेव वर्तमान समय में सदभिषा के प्रथम चरण में चल रहे हैं 9 डिग्री के। बहुत बेहतरीन स्थिति है इनकी। कहीं से भी कोई रुकावट इनके जीवन में नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में अपने घर के शनि होने के कारण हर कदम पर आपको शारीरिक सौष्ठव की प्राप्ति है। 1-2 मैटर छोड़ दिया जाए, जैसे घुटना, कुंभ राशि में है शनि, कुंभ राशि घुटने का होता है, तो ये आपके लिए स्ट्रगल है। यहां आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष है। यहां ठीक स्थिति में नहीं है आप। बहुत सारा उतार चढ़ाव, परेशानी, समस्या, मुश्किल, ये सब चलता रहेगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पे सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर आपकी राशि मिथुन है तो स्वास्थ्य के मैटर को ध्यानपूर्वक देखिए और उसी के हिसाब से अपने आप को साध कर और फिर लेकर चलिए। खास तौर पर अप्रैल के बाद का समय
बृहस्पति के परिवर्तन के साथ। बृहस्पति मिथुन राशि और लग्न के लिए योग कारक की भूमिका निभाते हैं। तो जितना आप अपने आप को संभाल लेंगे, साध लेंगे, उतना ही आपके लिए ये बेहतरीन रहेगा। कुछ मैटर्स मिथुन राशि वालों के लिए और उतार चढ़ाव से युक्त हो सकते हैं, जिसमें नेत्र दोष, क्योंकि द्वितीयेश चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, लीवर की प्रॉब्लम और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान देना होगा। बात करें अगर अब अगली राशि कर्क की, तो कर्क राशि वालों के लिए आपके छठे भाव में सूर्योदय है। एकदम से आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु जागृत हो जाएंगे। पढ़ाई तो इस वर्ष हुई चौपट। वैसे भी पंचम भाव में आपके बुध शुक्र बैठे हैं, कर्क से पंचम में बुध शुक्र बैठे हैं, तो पढ़ाई के अलावा हर क्षेत्र में आपका मन लगेगा। शादीशुदा होकर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो चल जाएगा, और अगर अविवाहित होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए मामला गड़बड़ होगा। गड़बड़ कैसा होगा? 10 जगह आपका मन भटकेगा। बुध शुक्र दोनों चंचल ग्रह हैं, दोनों स्त्री के जनक ग्रह हैं। मस्तिष्क में हमेशा इधर उधर के विचार आएंगे, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, इनसे दोस्ती, उनसे दोस्ती, ऐसा वैसा, दुनिया भर का ताम झाम मस्तिष्क में चलता रहेगा। बुध शुक्र, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर देख लीजिए आप, बुध शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जो कि छठे से पंचम पड़ता है, कर्क से पंचम पड़ता है। तो पढ़ाई की स्थिति आपके लिए ठीक बात नहीं है, मामला गड़बड़ होगा। शिक्षा को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है। हमने पहले ही आगाह कर दिया, बस अभी उपाय हम बताने वाले हैं। उपाय करते हुए शिक्षा को एक साधना की तरह लेकर के चलेंगे तो 2024 आप पढ़ाई कर पाएंगे, अन्यथा इस वर्ष को शिक्षा के लिए आप ना ही समझे तो बेहतर है। हाँ, अलग बात है कि पंचमेश मंगल अच्छी पोजीशन पर है, मूल नक्षत्र में है, प्रथम चरण में है, मित्र राशि में है, मित्र के साथ है, सूर्य के साथ धनु राशि में, ठीक है। नई जगह एडमिशन का हो या नए देश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की बात हो, दोनों स्थितियों में आपके लिए मंगल जरूर हेल्पफुल होगा। दोनों स्थिति आपके लिए सकारात्मक और शुभ रहेगी। आते हैं व्यापार के मामले में, तो कर्क के लिए व्यापार दसम भाव यहां बनता है। दसम भाव में बृहस्पति बैठे हैं मित्र राशि के होकर के। अगर आपका व्यापार नमकीन आदि का है, खाने पीने का है, पढ़ाई से संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है, लोहे के आइटम से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित है, गाड़ी का, वाहन का, मोटर्स आदि का सर्विस सेंटर आदि है, तो आपके लिए यह वर्ष 2024 ऐतिहासिक होगा, अनोखा होगा, दिव्य होगा। मिठाई लेके आ जाइएगा, राजेंद्र नगर ऑफिस गाजियाबाद। शुगर फ्री लाइएगा, इसे मत आइएगा खाली हाथ, पैसा बढ़ेगा आपका। और नहीं तो कैश भी लाइएगा, हम लेते हैं कैश हो। तो ये बृहस्पति देव एक अच्छा खासा लाभ देने के लिए आपके
बैठे हुए हैं। अगर आपने सोचा होगा कि आप विद्यालय का बिजनेस शुरू करेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे या इस तरह से कुछ करेंगे, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल कर रहेंगे। कोई भी काम अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपके लिए वो हेल्प करेगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। ये बृहस्पति है ही ऐसा बिजनेस के मैटर पर। लेकिन विदेश जाकर व्यापार के लिए विचार करेंगे तो बृहस्पति इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर। दिस प्लैनेट बिलोंग्स टू इंडिया, बेसिकली ईस्टर्न साइड ओनली। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। बहुत प्यारा प्लैनेट है और दिव्य स्थिति में रहेंगे जब 1 जनवरी 2024 को सूर्योदय होगा। परम मित्र राशि में हैं, मार्गी हैं, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी पोजीशन पर रहेंगे बृहस्पति, और इनका नक्षत्र अश्विनी होगा, चतुर्थ चरण रहेगा। बुध छोड़ करके सारे ग्रह वक्री नहीं, मार्गी रहेंगे 1 जनवरी 2024 को। और अब बता देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए स्थिति परिवर्तनशील है। आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, एक नया आरंभ कर सकते हैं, आपके लिए अनुकूलता रहेगी, अवसर अच्छे मिल रहे हैं, फायदा हर कदम पर होगा। थोड़ा ईगो से बचने की कोशिश करिएगा, ऐंठ न रखिएगा। ऐंठ तो बाप रे बाप एकदम बेकार है। वो जैसे जिम वाले लौंडे नहीं होते, ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं, हाथ ऐसे छितरा के एकदम से मार, सारे काने के नीचे पे झापड़ते, पो पो करके कुकुर के ना सारे भगी हैं। ऐंठ नहीं। बृहस्पति के अंदर एक बहुत गंदा वाला दोष है, ये ऐंठ दे देते हैं। अहंकार, ईगो, आत्मविश्वास और ईगो की बारीक डोर को बचा कर रखिएगा। आत्मविश्वास अनिवार्य है, जरूरी है, क्यों ना हो भाई। हमें आता है 2 दूनी 4, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास रहेगा, वो अलग झलकता है। ऐंठ आ जाएगा तो बृहस्पति पटक देते हैं, फिर देते भी हैं और पटकने के लिए देते हैं। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, तो बिजनेस में ये फायदा तो देंगे ही देंगे, कई जगहों पर फायदा देंगे। प्राइवेट सेक्टर में 2 परिवर्तन, 1 अप्रैल 15 से 15 मई जब सूर्य उच्च का होगा इसी राशि में। 15 अप्रैल से 15 मई सूर्य मेष में उच्च के होते हैं और कर्क के लिए द्वितीयेश धन का स्वामी होकर के आते हैं, तो फायदा देंगे। और दूसरा परिवर्तन होगा सितंबर अक्टूबर में, जब धनु के आसपास में आएंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर जब धनु राशि में रहते हैं, नहीं धनु में नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, सितंबर अक्टूबर में तो रहते हैं तुला राशि में, यही नवंबर दिसंबर में जब धनु में आएंगे तब भी ये अच्छा फायदा देके जाएंगे, जैसे धनु में अभी चल रहे हैं दिसंबर में, 14 दिसंबर से 14 जनवरी। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए, जो पुलिस विभाग में हैं, जो प्रशासनिक विभाग में हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। उनको 2024 में बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल आप मंत्री जी की निगाह में आएंगे, बेहतर अनुकूल परिणाम रहेगा। दाम्पत्य जीवन, कर्क राशि सप्तमेश अपने से द्वितीय में बैठा है, रिश्ते में गर्माहट आएगी, कहीं ठंडी जगह पर घूमने टहलने जाएंगे, पति पत्नी घूमेंगे टहलेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। अगर आपकी राशि कर्क है, आप मर्द हैं मतलब पुरुष हैं,
तो पत्नी को आपके परिवार के लोग पसंद नहीं आएंगे इस साल। इस साल वो कम से कम 2-4 नंदों से बातचीत करना बंद कर देगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि अगर नंद नहीं है तो सास से बंद कर देगी। अब सास भी ना हो तो आपे से बंद कर देगी। भैया गाज तो कहीं न कहीं गिरवे करी, बकरी की माई कब तक खैर मनाई है, तो कहीं न कहीं गाज गिरेगी जरूर, याद रखिएगा। क्योंकि उसकी ससुराल से सबसे नजदीक मर्द होता है उसका पति। ध्यान दीजिएगा, कर्क वालों के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि उनका जो सप्तमेश है वही अष्टमेश है। शनि दोनों भाव के स्वामी है और पत्नी भाव का स्वामी जो शनि है वर्तमान समय में शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में चल रहा है और राहु चल रहे हैं सप्तम से तृतीय में। अब तृतीय क्या है? पत्नी की भुजा। हर भाव से तृतीय उसका पराक्रम होता है। तो पत्नी का पराक्रम माने अब दिमाग में जो चल रहा है ना वही हम कहना भी चाह रहे हैं, मतलब वो हाथ भी उठा सकती है। होता है भाई, कुछ औरतें मारती हैं पतियों को, क्या दिक्कत है, खा लेते हैं मांस, उनकी कुंडली में मरकही मेहरारू की योग होता है। अब आ गए हैं राहु पराक्रम भाव में, पत्नी सप्तम से तृतीय में राहु आए। मैं लॉजिक दे रहा हूं, जिसका मर्जी काटना हो आए काटे, माई का लाल दूध पिया हो तो आ जाए मेरी बात काटने के लिए। सिद्ध कर दे कि थर्ड हाउस पराक्रम का नहीं होता है, मान जाऊंगा। और अगर कहीं आपकी मिसेज का भाई या पिता, ध्यान से सुनिएगा, वकील या पुलिस में है, तब तो ठाकुर तू गयो, तब तो पेलेगा पक्का। क्योंकि फिर थर्ड हाउस जो होता है सप्तम से थर्ड, यही भाई का होता है। यह हम अभी पढ़ाए हैं जो अष्टलक्ष्मी में। हमारा भाई ही तो हमारा पराक्रम होता है। यही तो ज्योतिष की जो है मतलब अच्छाई देखिए आप, ज्योतिष विज्ञान की गहराई देखिए। क्या कहते हैं, केतनो निमिया तीखी लेकिन तबहू शीतल छांव, और केतनो भयवा बैरी तबहू दाहिन बाह। हमारे अवध में कहावत है, अवधि का बोले हम भाषा। तो भाई ही हमारा हाथ है और कुंडली में तृतीय भाव ही हमारे भाई का भी है और वही हमारे पराक्रम का भी होता है, हाथ का होता है। तो ये कर्क से हम बता रहे हैं, कर्क से सप्तम ये हुआ और सप्तम से तृतीय ये हुआ, जहां वर्तमान में राहु चल रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन के मैटर पर अगर हम आते हैं तो 2024 कहीं से भी फेवर नहीं कर रहा है, खास तौर पे मर्दों के लिए। और स्त्री है अगर उसकी कर्क राशि है तो यही सारी स्थितियां उसके जीवन में उसके पति के द्वारा आएंगी। विवाद होगा, झगड़ा होगा, मार पिटाई, गाली गलौज आदि की संभावना बनती है। अगर कुंडली में पहले से ही सप्तम भाव पीड़ित होगा तो 2024 में पत्नी कम से कम 4 से 6 महीने के लिए अपने मायके चली जाएगी। अगर वो किसी के साथ पहले से सेट होगी तो तलाक दे देगी। पहले से किसी के साथ सेट नहीं है, बच्चा आदि का बंधन होगा, किसी से भरी नहीं जा रही होगी, तो 4-6 महीने के बाद आपके गोड़ धराई और धराई करने के बाद वापस आ सकती है। ये स्थिति बनती है। खुल के बता दिया पूरा। अब आप पूछें इसका हल, आ जाओ हवेली पे, आओ। 2/24 नंबर चल रहा है। कुछ दक्षिणा उक्षिणा दो पंडित जी को, ऐसे थोड़ी ना।
फकफका रहे हैं घंटा भर से, 25 ठो लाइट वाइट जला के ऐसे आ जाओ। तो ब्राह्मण को देने से बढ़ता है। हमारे यहाँ कहावत है, गिरी खाएं गंगा चौराहे खाएं ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण आपका चोरी कर ले तब भी आप किस्मत वाले हैं। हम थोड़ी बनाएं इसको, पहले से बनाए, हम चोरी वोरी वैसे नहीं करते, मेहनत का पैसा लेते हैं। अब आओ लव लाइफ पर। यहाँ से कर्क से पंचम, सबसे बड़ा दिल फेंक यही होते हैं कर्क वाले। तो इस बार जनवरी 2024 से कम 4-5 जगह दिल आएगा आपका, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो उसको जंजीर वंजीर लगा कर ताला लगा दीजिएगा कि बंधा रहे ससुरा, भागे ना इधर उधर। तो भागेगा बुध शुक्र, भागेंगे इधर उधर। कर्क राशि के ऐसे पुरुष जो अधेड़ उम्र के हैं, 48-45 लगभग आसपास वाले हैं, उनका किसी टीनेजर लड़की के साथ अफेयर आदि चल सकता है। अपयश के शिकार हो सकते हैं, बदनामी, क्योंकि शत्रु भाव में सूर्य प्रसिद्धि के कारक चल रहे हैं। और शादीशुदा वाले लोग कर्क के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हैं, 110% चैलेंज है। नाम याद रखिएगा, संतोषी नाम है मेरा। बात खुलनी है, पहले बता दिए, फिर न कहिएगा पंडित जी बताए नहीं थे। ब्राह्मण बच्चे हैं, 7 साल की उम्र में जनेऊ हो गया था। ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, ज्योतिष वही है जो आपको समय रहते आगाह कर दे, ना कि टोटकों से आपको आपके पाप को बचाने का प्रयास करे। हम टोटकों से पाप नहीं बचाते हैं, क्योंकि बचेगा नहीं पाप, दंड तो मिलना ही मिलना। हम तो 100 बार कहते हैं, भोग तो भोगने से कटेगा। आगाह कर दिए जिससे आप संभल जाएं और प्रायश्चित करें। आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, प्लैनेट करवाते हैं गलतियां, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करके प्रायश्चित करना इज द बेस्ट पार्ट। आनंद तब आता है, तब आनंद आता है। तो आप उसको बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, ये आप पर अब निर्भर करेगा। हमने आगाह कर दिया है। तो ये मामला थोड़ा सा मतलब बड़ा चलायमान मामला रहेगा इस बार। पूरा 2024 पूरा एकदम से रंगीन रहेंगे आप। वैलेंटाइन तो एकदम कपारे पे है, और पूरा 7-8 दिन पूरा इंस्टाग्राम ले में ढक ओढ़क लेके दिल, टेडी बियर, चॉकलेट, बाहर इंस्टाग्राम भरा पड़ा रहता है ससुरा एकदम से। आप भी उसमें घुस जाइएगा भेड़ चाल में। इनको प्रपोज करो, उनको प्रपोज, सब खाली दिमाग शैतान के घर होता है। तो ये सब पूरा कर कुरा करके इसके बाद फिर आगे मिलिएगा, फिर आगे मामला बनेगा आपका। तो ये तो रहा फरवरी तक का मामला। अब मार्च से जो कांड शुरू होगा वहाँ पर सूर्य मंगल अपना काम कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो आएंगे सप्तम भाव में, जो कि आपके राशि को देखेंगे। तो जो किए हैं फरवरी में वो मार्च में सामने आ जाएगा। मतलब फरवरी में बीजारोपण होगा और मार्च में वो अंकुरित हो जाएगा। तो अब्बा इसे बाहर पकड़िए, कारे सारे का किए रहे, ले पकड़ के पट 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 है, अब्बा जान मरी हैं। तो ये जैसे सूर्य मंगल यहाँ से यहाँ आए, आपके राशि को देखा, कर्क राशि को देखा, तो सूर्य का कार्य ही है प्रकाशित करना। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो चीजों को प्रकाश में लाता है। लाइट, सूर्य टार्च है ना, एकदम रोशनी डाल दिया तो सूरज की रोशनी आप पर पड़ जाएगी। और कर्क के साथ सूर्य का 36 का आंकड़ा है। कर्क माने जल, सूर्य माने आग। आग और पानी का कोई मेल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैटर ज़्यादा कुछ ऐसा मत करिएगा कि आप खुद को आईने में छुपाना पड़े। कम कहना, अधिक समझना। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन संयमित रहिएगा। हमारा यह जीवन बहुत अनमोल है, हर सेकंड का सदुपयोग करिएगा। आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, चाहे वो आपके माता पिता हों
या कोई आपका इष्ट मित्र हो, आपकी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, हर किसी के विषय में सद्विचार रखेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर, जिसको हम ग्रह की संज्ञा देते हैं, कोई भी संज्ञा दे दें, वो हमको देखता है और न्याय वहाँ से होता है। तो जवाबदेही उसकी करिएगा। यहाँ पे रहने वालों की जवाबदेही करके हम क्या कर लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, पेट ओट की थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। सिंह राशि में चंद्रमा बैठा है सूर्योदय के समय में, तो स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत जुखाम बुखार वगैरह चलता रहेगा। शुगर पर कंट्रोल रखिएगा इस वर्ष, शुगर। और वो बच्चे जो किसी तरह से न्यूरो वगैरह की प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो उपाय क्या करें? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वाले, आप 4 राशि वाले पूरे वर्ष बस एक उपाय साधिए। प्रातः खाली पेट स्नान करिए और 1 माला गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1 माला 24 अक्षर के इस मंत्र का 108 बार जाप। पूरे वर्ष नमक का कम सेवन, पूरे वर्ष धार्मिक यात्राएं और चितकबरे कुत्ते की सेवा, जो मल्टी कलर के कुत्ते होते हैं, केतु का रंग, उसकी सेवा करिएगा। इतना काम करिएगा। पत्थर उंगलियों में पहने होंगे तो निकाल कर फेंक दीजिएगा, और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस बार लग्न में ही सूर्य मंगल दोनों ग्रह बैठे हैं, बड़े सात्विक ग्रह हैं। तो 2024 शाकाहारियों का वर्ष कहा जाएगा। अगर आप शाकाहारी हैं तो 2024 आपके लिए कुछ बड़ा फायदा देगा। धन्यवाद। कल बात करेंगे हम सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए 2024 कैसा जाएगा? हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात कर सकते हैं गाज़ियाबाद में, अभी फ़िलहाल चल रहे हैं हम। इसके बाद मुंबई, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, लखनऊ आदि शहर आना हमारा बाकी है। 9910291850 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एस्ट्रोलक्ष्मी 09 ये हमारे नए स्टार्टअप का सोशल मीडिया हैंडल है, आप इस पर जा सकते हैं। एस्ट्रोलक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी कोर्स, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स कर सकते हैं मात्र 21,000 में, और जीवन भर के लिए कमाई का एक सोर्स जनरेट कर सकते हैं, जहां हमने 33 घंटे का क्लास आपके लिए शुरू कर दिया है। शुक्रिया। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे एस्ट्रोलक्ष्मी हेल्पलाइन नंबर 9643905000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार। जय श्री राधे।